एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज खास मौका है आपसे बात करने का। आज से शुरू हो रहे हैं सावन। सावन का महीना बहुत ही पाक और पवित्र होता है। शिव जी के मंत्र होते हैं ये। और सावन का ये महीना इस बार 2 महीने चलेगा, तो 2 महीने हमें पूजा करने का मौका मिलेगा अपने प्रभु की। शिव जी की पूजा आप लोग कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी ज़रूर करती हूँ। और साथ में आज हम बात करेंगे सावन की। सावन का जब महीना आए तो शिव जी की भक्ति कुछ इस तरह से करें कि उन्हीं की चीज़ों को आप लोग अपने जीवन में इस तरह से उतार लें कि बाकी के आडंबर की ज़रूरत ना पड़े। जो सादापन उनके जीवन का था, अगर उसको आप अपने जीवन में ले आएंगे तो यकीन मानिए जितनी भी बाहरी दुनिया की चकाचौंध है ना, वो आपको छू भी नहीं पाएगी। जो पाखंड चल पड़ा है, जो दिखावे चल पड़े हैं, उनसे परे हैं हमारे भोलेनाथ, भोले बाबा। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहते हैं और भोले बाबा भी कहते हैं। और कहते हैं सबसे जल्दी अगर कोई प्रसन्न होता है तो वो है हमारे भोले बाबा। तो उनकी भक्ति बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। आपके पास जो भी है जिस श्रद्धा से आप चढ़ाइए। और जब कुछ भी ना हो तो जल का एक वो लोटा लेकर के शिवलिंग पर अर्पित कर देना। घर में अगर फूल नहीं है कोई बात नहीं, और अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है कोई बात नहीं। अगर आपके पास चढ़ाने के लिए कोई बहुत कुछ नहीं है, दूध नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी यकीन मानिए भोले बाबा को कुछ नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए आपका प्यार, आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास। आप जल का एक लोटा लें, एक गिलास लें, जो भी आपके पास हो, और भोले बाबा को पूरी श्रद्धा से चढ़ाएं। बस जो चीज़ मन से जाती है वो मन तक पहुंचती है। एक बार करके तो देखिए, उस दिन आपको मेरा ये वीडियो याद आएगा। हर दिखावे से परे, हर पाखंड से परे, हर आडंबर से परे हैं हमारे भोलेनाथ। और उन्हीं के जीवन को आदर्श मानकर जब आप अपने जीवन में अपनाएंगे ना, तो आपके जीवन में चमत्कार होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। आज आप मेरी इस बात को मार्क कर लें कहीं पर कि जितना सादा जीवन शिव जी का है, अगर आप शिव जी को मानते हैं, भोले बाबा को मानते हैं, अपने जीवन में वो सादापन ले आइए। जब कभी आपको लगे ना आपके पास तो वो सब चीज़ें नहीं हैं जो बाकी सबके पास हैं, महंगी गाड़ी, महंगी साड़ी, बहुत सारा पैसा, बड़ा घर, तब आप याद करें भोले बाबा को, शिव जी को, और उनके जो चरित्र है उसको चरितार्थ करें। सिर्फ ये नहीं कि आप उनको देख रहे हैं और साथ में ये भी सोच रहे हैं कि वो सब चीज़ें मेरे पास नहीं हैं, काश मेरी भी पूरी थाली सजती और मैं भोले बाबा को अर्पित करता वो पूजा सुमन। तो जिस दिन आपने ये मन में सोच लिया ना, पूजा सुमन मुझे चाहिए, प्रभु को अर्पित करने हैं, समझिए उसी दिन भगवान को अर्पित हो गए। आप मन में चढ़ाइए और वो शिव जी को अर्पित हो जाएंगे। हमारे भोले बाबा हमारे जो मन की भक्ति है उसके लिए वो बैठे हैं, उसके लिए वो आतुर हैं। इसीलिए देवों का देव महादेव उन्हें कहा गया है, नाथों के नाथ भोलेनाथ उन्हें कहा गया है। सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं भोले बाबा। बस मग्न रहते हैं अपने सादेपन में, तभी तो कैलाश पर जाकर के अपनी भक्ति और उपासना में लगे रहते हैं। जितना हमने अपने वेदों में, ग्रंथों में पढ़ा है उनके बारे में, तो अपने जीवन में वो चीज़ अपनाइए भोले बाबा की, और पूरी श्रद्धा से सावन की भक्ति कीजिए। सावन में अपने आप को सादा रखिए। और सावन में ही क्यों, अपने पूरे जीवन को इस तरह से बनाइए कि आपका जीवन जो देखे वो कहे भाई वाह क्या बात है। जिस तरह से आप शिव जी को देखते हैं ना, कहते हैं वो तो भगवान है, हम कैसे कर सकते हैं। पर जब आप वो अपने जीवन में करेंगे ना, तो लोग कहेंगे अगर वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। लोगों ने आज पाखंड को, पैसे को भगवान बना लिया है। पैसा भगवान नहीं है। पैसा ज़रूरत के लिए चाहिए होता है, और जितना ऊपर वाला दे रहा है आप उसके साथ करिए ना भगवान की भक्ति। और जो चीज़ नहीं है उसके लिए मेहनत करते रहिए। अगर आपका मन साफ है, आपका तन साफ है, आपकी भावना साफ है, आपके काम में बरकत होगी और 101% होगी। उस दिन आप इस मोटिवेशनल बुआ माँ का ये वीडियो याद करेंगे। तो काफ़ी है जल का एक लोटा, उसमें अपनी श्रद्धा के पुष्प सुमन अर्पित कर दें।
मत देखें, कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई दही चढ़ा रहा है, कोई चंदन चढ़ा रहा है, कोई सोने चांदी के आभूषण चढ़ा रहा है, कोई इतना दान दे रहा है, कोई उतना दे रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, लाइन लगी पड़ी है, मैं कैसे जाऊँ, इतनी लंबी लाइन है। आप घर बैठे ध्यान तो करें उस प्रभु का। जा सकते हैं तो जाइए, और नहीं जा सकते हैं तो बस कोई टेंशन नहीं लेनी है। हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें और ध्यान लगाएं उस प्रभु का एक बार। देखिए, आपके ज़हन में, आपके दिमाग में, आपके मन में, आपके तन में रोम रोम उस टाइम खिल उठेगा, रोम रोम कहेगा शिव तो साक्षात आपके अंदर है, भगवान तो साक्षात हमारे अंदर है। हम पाखंड दुनिया से करते हैं, हम धोखा दुनिया को देते हैं, और तब हम ये भूल जाते हैं कि वो ईश्वर का ही तो रूप है हम सब। उस ईश्वर ने ही तो रचा है हम सबको, और जब ईश्वर ने रचा है तो उसी का तो अंश हुए, उसी ईश्वर का अंश है हम लोग। और वो अंश इतना खराब कैसे हो सकता है कि लोगों के साथ पाखंड करे, धोखा दे, चीट करे? नहीं, फिर तो वो भगवान का रूप कदापि नहीं है, फिर वो दानव का रूप है। कर्मों की सज़ा है वो। अगर आप पाप कर रहे हैं तो भी आपके कर्मों की सज़ा है वो, कि आप चाह कर के भी अच्छे नहीं बन पा रहे हैं। क्योंकि ईश्वर चाहता है, ईश्वर जानता है आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी सज़ा आपको वो दानव बन के मिल रही है। पर अगर आप सच्चे मन से भक्ति करेंगे और फिर से पूरे मन से कोशिश करेंगे, आप जुटे रहेंगे, मुझे अच्छा बनना है, मुझे धोखा नहीं देना किसी को, मुझे ढेर सारा धन नहीं चाहिए, अय्याशी के लिए नहीं चाहिए, मुझे ज़रूरत के लिए चाहिए, मुझे दान पुण्य के लिए चाहिए, मुझे सबके बारे में सोचना है, अच्छा करना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है। उस दिन ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। आपको कभी भी इसलिए दान पुण्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको स्वर्ग जाना है, आपको स्वर्ग मिल जाए मरणोपरांत। ऐसा नहीं होता। ईश्वर ने हमें बनाया है, हम सभी ईश्वर का अंश हैं, और हमारे कर्मों के हिसाब से हम सज़ा भी भुगत रहे हैं। पर याद रखिए, अगर आप अच्छे मार्ग पर हैं, अच्छी राह चुन रहे हैं, अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, तो आपको फिर उन कर्मों के फल भी ज़रूर मिलेंगे। और जो भी मिले ना, उसको हंस के काटना चाहिए। जानती हूँ बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है, काटा नहीं जाता, बुरा वक्त बहुत बुरा होता है, हम टूट जाते हैं, हम थक जाते हैं, पर वही एक मौका होता है हमें अच्छी राह पर आना है। जब पूरे थक जाएंगे, पूरे टूट जाएंगे, उसी वक्त अपनी हिम्मत जुटाइए, एक बार और आगे बढ़िए और बोलिए जय भोलेनाथ। और देखिए चमत्कार उन भोले बाबा का। आप केदारनाथ नहीं जा पा रहे ना, पैसा नहीं है आपके पास, आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, जिम्मेदारियां हैं बहुत सारी, और आप सबको देख रहे हैं और लालायित हो रहे हैं कि मुझे केदारनाथ जाना है, बाबा के धाम जाना है, अमरनाथ जाना है, हे ईश्वर कुछ कर मेरे लिए, मुझे बुला ले। एक बार सोचिए तो सही, आपसे बात करते करते भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे बुला ले एक बार। तकलीफ समझ सकती हूँ आप लोगों की भी, मगर जिसने मन से याद किया ना, वो साक्षात ईश्वर उसके सामने आएंगे। कब किस रूप में आए वो नहीं कह सकती, लेकिन ईश्वर आपके सामने ज़रूर आएंगे। मैंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया है, तजुर्बा किया है। आप सच्चे मन से याद करें उस भोलेनाथ को, उस प्रभु को, वो आपके सामने आएंगे। जब हज़ारों लाखों की भीड़ खड़ी होगी और कोई आपके लिए नहीं होता है, आपकी भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वो ईश्वर आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और कहेगा मुझे मदद करनी है आपकी। जब लाखों और हज़ारों लोग आपकी मदद के लिए मना कर देंगे, उसे कहते हैं चमत्कार ईश्वर का, और वो चमत्कार आपकी ज़िंदगी में भी होगा। आडंबर बंद कर दीजिए, दिखावे बंद कर दीजिए, किसी को धोखा देना बंद कर दीजिए, एक अच्छे इंसान बन जाइए। लाख दुनिया गलत राह पर चल रही है, लाख एक दूसरे को धोखा दे रही है, आप एक बार कोशिश करिए, आप आगे बढ़िए, मुझे अच्छा बनना है, मुझे करना है अच्छा। मानती हूँ ये राह बहुत मुश्किल होती है, आसान नहीं है, कहना आसान है, करना आसान नहीं है, मगर जिस दिन आप ठान लेंगे ना, वो ईश्वर आपका साथ देगा और हर कीमत पे देगा, और पल पल देगा आपका साथ। अच्छे बने रहिए, अच्छी राह पर पढ़िए, सावन का महीना है, बाबा का ध्यान करिए, बिल्कुल चिंता नहीं करिए, कोई पाखंड नहीं करना, जितना है उतना करिए, ईश्वर को घर बैठे करिए, मंदिर नहीं जा पा रहे तो, और जितना है उसमें करिए, बाकी आडंबर मत करिए, जो बचता है उसको दान करें। किसको? उसको जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए दान करें, उनकी सेवा करें,
जो नहीं कर पा रहे हैं, जो जोड़ जोड़ के आप लोगों ने तिजोरियों में रखा हुआ है ना, उसको निकालिए, उसको बहाइए। किस तरफ बहाइए? जहां उसकी ज़रूरत हो, जहां उसकी कद्र हो। ईश्वर आपको इतना बख्शेगा कि आप उस दिन मुझे बार बार याद करेंगे। जिस तरह से देने से बढ़ता है, जितना देंगे उतना बढ़ेगा। बरकत होती है, नियत की बरकत होती है। बांटिए, बांटने से बढ़ेगा। 1000% बढ़ेगा। आपके कर्म भी अच्छे होंगे, आपकी नियत भी अच्छी होगी, आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा और आप सबसे सुखी होंगे जीवन के अंदर। ये तालों में, तिजोरियों में, बैंकों में, लॉकर्स में भर भर के रख रहे हैं, किसके लिए ये आपको भी नहीं पता। बस भरना है, जोड़ना है। सबने पैसे को भगवान मान लिया है एक्चुअली। अपने इंसान होने को भूल गए हैं, लेकिन पैसे को भगवान मान लिया है। इंसान शैतान होता जा रहा है, लेकिन पैसा भगवान होता जा रहा है। ये कलयुग की पहचान है। उस पैसे को सही यूज में लगवाइए, वही असली दान पुण्य होगा, वही अच्छे कर्म होंगे। सावन का महीना है, कुछ अच्छे काम की शुरुआत करें। आज से करें, अब से करें। कोई समय नहीं होता अच्छा काम करने का। जब ठान लिया, जब मन करे तभी करिए। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए मोटिवेशनल बुआ माँ किचन एंड लाइफ। अपना, अपनों का और उनका जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, खास ध्यान रखिए। जय भोलेनाथ, भम भम बोले। टेक केयर, बाय।